मेरी टॉक्सिक फियर वाली रील जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई है उसके ऊपर हज़ारों कमेंट्स आए हैं। एक तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भी हमने तो ये सब बहुत सुना है बचपन में, पर हमें तो कोई टॉक्सिक फियर नहीं है, हम तो बड़े अच्छे खासे अडल्ट से और हमें कोई किस्म का डर नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सही हो, बट आपके साथ ऐसा हुआ इसका ज़रूर मतलब ये नहीं है कि दूसरे बच्चों को इसकी इम्पैक्ट नहीं पड़ती है। दूसरी बात कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि आप तो ये सब पेरेंट्स को डराने के लिए कहते हो, आप हमेशा कहते हो कि क्या नहीं करना चाहिए, पर इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बदले में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्यों नहीं बताते हो। तो मैं इन लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप मेरी एक रील देखते हो कभी भी इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ मेरी वॉल पे जाके वो पूरी रील सीरीज़ देखिए, क्योंकि एक 30 सेकंड या 1 मिनट की रील में मैं सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकती हूँ। तो हर सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग रील्स में डिवाइड किया है। तो टॉक्सिक फियर के बारे में भी मैंने जितनी रील्स बनाई है वो रील सीरीज आप ज़रूर देखिए, काफ़ी सवालों के जवाब उसी में से मिल जाएंगे। और तीसरी बात है कि लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर हम बच्चों को इस तरह से डरा के भूत के बारे में, पुलिस के बारे में, किडनैपिंग के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में अगर डराए नहीं, तो फिर इस बदले में हम क्या बोले, बच्चों के साथ कैसे बातचीत करें ताकि हम उनमें डर तो डाल सके पर टॉक्सिक डर नहीं डाल सके। तो ये वीडियो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए भी है कि देखिए, अगर एक सिंपल चीज़ है, जैसे बच्चे को आप अगर खाना खिलाने बैठ रहे हो और बच्चा जिद कर रहा है, नहीं खाना खा रहा है, तो ये कहने की बजाय कि तुम नहीं खाना खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, तुम्हें भूत पे खा जाएंगे, तुम खाना प्लेट में रखोगे तो तुम अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, ये सब चीज़ों की बजाय अगर आप उसको शांति से समझाओ कि खाना खाना है, क्यों खाना है, अगर खाना अभी नहीं खाया तो बाद में नहीं मिलेगा, या आप खाना अभी खा लो, नहीं खाना है तो ढक के रखेंगे, आपको भूख लगे तब खुद आके खा लेना है। तो शांति से आप जब कोई भी चीज़ के बारे में बच्चे को बताओ, वो नहीं करने से या वो करने से क्या परिणाम हो सकता है ये भी समझाओ, तो ये सही तरीका है बच्चों में हेल्दी फियर डालने का। पर ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जब सुनते नहीं है तो शॉर्टकट अपना लेते हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चों को धमकाना, भूत का डर देना, पुलिस का डर देना, ये सब बहुत ईजी है, आसान है। एक बार बोल दिया, बच्चा डर के मारे चीज़ कर लेता है, तो एक शॉर्टकट भी हो जाता है। पर अगर आपको सही तरीके पेरेंटिंग के अपनाने हैं तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। हमेशा देखिए, कोई भी चीज़ सही करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो एज पेरेंट्स, अगर आपको सही इनमें चीज़ें सिखानी है बच्चों को, और अगर हेल्दी डर डालना है और जो आप चीज़ें उनको कर रहे हो उसके पीछे की सीख डालनी है उनमें, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी पढ़ाई को लेके भी पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुमने पढ़ा नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तुमको 0 आ जाएगा, एग्जाम में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। उसकी जगह पे अगर ऐसा कहे कि तुम जितना पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे, अगर कम पढ़ा तो शायद कम भी मार्क्स आ सकते हैं, और अगर अच्छी पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चे को पढ़ाई के बारे में जागृत करना है। अभी समझो किडनैप, कि अगर तुम अकेले गए तो कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा, कोई तुम्हें मार डालेगा, ये सब कहने की बजाय अगर आप उनको बताओ कि अकेले आपको छोटी उम्र में अगर नहीं जाना है, अगर जाते भी हो तो अनजान इंसान के साथ बात मत करो, अगर कोई आपके पीछे आ रहा है तो आपको चिल्लाना है और आवाज़ करनी है ताकि आप कोई खतरे में ना हो। तो कोई भी चीज़ आप अगर बच्चों को समझा रहे हो तो उसको एक्सट्रीम डर दे के, एक्सट्रीम ग्राफिक इमेजेस दे के, उसको बहुत ही एकदम एक्सट्रीम परिस्थिति के बारे में बता के नहीं डराना है। बट वही चीज़ अगर आप उसको लॉजिकली, सेंसिबली, शांति से बताओगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाओगे, तो फिर इस तरीके से बातचीत में टॉक्सिक डर नहीं आता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि भाई, बच्चे जब छोटे होते 3, 5, 6 साल तक, तो उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो हमें लगता है कि एक बार कहने से बच्चा सुन लेगा, बट एक बार कहने से बच्चे नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उतना डेवलप ही नहीं हुआ होता है। तो छोटे बच्चों को चीज़ें सिंपल तरीके से बार बार कहनी है, और बार बार कहने से बच्चे के दिमाग में वो समझ आता है। छोटे बच्चों को हमेशा नॉर्मल है कि हर चीज़ 20 बार 25 बार आपको कहनी है, करके दिखानी है, तो ही बच्चे सीखते हैं। तो इसी चक्कर में पेरेंट्स फिर उनमें पेशेंस नहीं होती है और फिर टॉक्सिक डर बच्चों में डाल देते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, और हर चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप उनको डर देना चाहते हो, जो सही डर है, जैसे किडनैप होने का डर, या फेल होने का डर, या खाना नहीं खाया तो बीमार होने का, ये डर भी
डर नहीं, पर इसको हेल्दी परिणाम के तौर पे अगर आप बच्चों को समझाओ तो टॉक्सिक फियर होने की संभावना कम हो जाएगी। ये भी समझना ज़रूरी है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, तब फिर वो लोग टॉक्सिक फियर नहीं महसूस करते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड समझता है कि हाँ मम्मी तो डरा रही है, ऐसे थोड़ी ना पुलिसमैन आ जाएगा या भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है। बट जितने बच्चे छोटे होते हैं उतनी उनमें ये सब चीज़ों के डर बैठ जाने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका वो जो लॉजिकल रैशनल ब्रेन का हिस्सा है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो टॉक्सिक फियर भी छोटे बच्चे जितने हैं उसमें ज़्यादा होने की संभावना है। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स हो जाते हैं, तो फिर उनमें टॉक्सिक फियर आप नहीं डाल सकते हो। तो ये थोड़े पॉइंट्स मुझे क्लैरिफाई करने थे इस रील के बारे में। बहुत से लोगों ने इसको सुना है, शेयर किया है और कमेंट भी किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं कंटेंट सेंसेशनलाइज या वायरल बनाने के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं कंटेंट लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। इसलिए जो भी कंटेंट मेरा है जो मिस इंटरप्रेट हो रहा है या जिसमें ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं या जो लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उस कंटेंट के बारे में हमेशा मैं एक्स्ट्रा रील्स बनाती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, ताकि जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से मैसेज समझा सकूं। तो आई होप दिस वाज यूज़फुल। अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर लिखिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ और उसके ऊपर से आगे के कंटेंट भी बनाती हूँ।